हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कि किस तरीके से आईजीपीएस कॉलेज में आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और भी कई सारी चीजें। क्योंकि बहुत दिनों से काफी सारे स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन था, कॉमन डाउट आ रहा था कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स के अंदर आईजीपीएस कॉलेज में। ठीक है, क्योंकि अभी 2025 सेशन के अंदर जो भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन हुआ है, तो उन लोगों का बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का क्वेरी है कि स्कॉलरशिप कितना मिलता है। तो वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप न्यू हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो फिलहाल अभी हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि किन किन कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिलती है आईजीपीएस कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में कोई भी स्कॉलरशिप आईजीपीएस कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल में स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको भी जो स्कॉलरशिप है मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो टोटल हमारी जैसे 5 कैटेगरी रहती हैं मेन: जनरल, ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी। तो जनरल को छोड़ के एक्सेप्ट जनरल, ठीक है, सभी कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिलती है आईजीपीएस कॉलेज के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया कि कौन सी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स का जनरल कैटेगरी से एडमिशन हुआ है, ठीक है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी कैटेगरी है। ठीक है, अब ये तो हो गया किनको स्कॉलरशिप मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कितना स्कॉलरशिप आईजे कॉलेज देता है बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखो आपका जो फीस है वो इस बार 15,285 सबमिट हुआ है आईजीआई कॉलेज में। फर्स्ट ईयर का फीस जो आपका एनुअल फीस है वो 15,285 है। ठीक है, लास्ट ईयर तक यही फीस 14,000 कुछ हुआ करता था और उससे पहले भी कुछ कम था। ठीक है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ जो फीस है वो इंक्रीज कर दी जाती है आईजीपीएस कॉलेज में। तो आपका जो 15,285 रुपये जो जमा हुआ है उसमें जितना ट्यूशन फीस है, मतलब जो आपका 15,000 जमा हुआ है उसके अंदर आप जब फीस आपने सबमिट करा, एक स्लिप वगैरह होगा शायद, उसमें लिखा होगा कि कितना आपका ट्यूशन फीस है, किसका एंड कितना आपका फैसिलिटी का उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सारी उसमें जो चार्जेस हैं जो आप पे करते हैं फीस, सारा उसमें लिखा रहता है कि जो आपका अमाउंट है कहाँ कहाँ पर लग रहा है, ट्यूशन फीस में कितना लग रहा है। ठीक है, आपका लाइब्रेरी चार्ज में कितना लग रहा है, आपका ग्राउंड फैसिलिटी वगैरह इन सब में कितना जा रहा है, इक्विपमेंट्स में कितना जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे मेंशन रहती हैं। ठीक है, आप जब फीस वगैरह पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड जितना भी ट्यूशन फीस रहता है उस 15,000 में से, ठीक है, उतना आपको 100% एंड 50% रिफंड होता है। तो अब 100% किन स्टूडेंट्स को मिलेगा और 50% किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, अभी हम ये बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स का, चाहे वो ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी कैटेगरी हो गया, जो भी स्टूडेंट्स 100% कैटेगरी में लाई करता है तो उसका जो ट्यूशन फीस है वो 100% रिफंड कर दिया जाता है। और जो भी स्टूडेंट 50% कैटेगरी में लाई करता है उसका ट्यूशन फीस 50%, मतलब जितना ट्यूशन फीस है उसमें से 50% डिटेक्ट मतलब कर देते हैं और बाकी का 50% आपको मिलता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपको 100% और 50%। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, देखो जो आपका फैमिली इनकम है, मतलब जो भी आपका पेरेंट्स का, चाहे वो मम्मी हो गए या फिर पापा हो गए, जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा आईजे कॉलेज में। तो जो भी फैमिली में पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके बेस पे, अब इनकम सर्टिफिकेट में यदि जो फैमिली जो एनुअल इनकम है वो अप टू 4 लाख तक है, मतलब 4 लाख तक है, उससे कम हो, ठीक है, मतलब उससे ऊपर होनी चाहिए, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरीके से है आपकी अप टू 4 लाख तक, तब आप 100% वाली जो कैटेगरी है उसमें लाई करेंगे। यदि आपका जो फैमिली इनकम है, जो आपका पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें जो सैलरी है वो एनुअली 8 लाख से कम और 4 लाख से ज्यादा, समझ रहे हो, मतलब कि 4 लाख से ज्यादा और 8 लाख से कम है, तब आप 50% वाली कैटेगरी में लाई करेंगे, तब आपको जो स्कॉलरशिप है वो 50% दी जाएगी। यदि आप अप टू 4 लाख वाली कैटेगरी में है तब आपको जो स्कॉलरशिप है वो 100% दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि
100% कब दी जाती है एंड 50% कब दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो भी फैमिली का, जो भी पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट है उसके बेस पे स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो आपका जो फैमिली का या फिर पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, क्योंकि जो न्यू फाइनेंशियल ईयर लगता है उसी में आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हो, पापा का या फिर मम्मी का, जो भी आपके पेरेंट्स वगैरह हैं या फिर, ठीक है, तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए 31 मार्च 2025 के बाद का, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। यदि लास्ट ईयर का बना है तो आप उसको रीन्यू करा सकते हैं, अपना नया बनवा सकते हैं, ठीक है। तो जो फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका इसी ईयर का होना चाहिए, करेंट ईयर का होना चाहिए, करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ हो, तभी वो वैलिड होगा, वरना वो अनवैलिड बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्कॉलरशिप का। एंड कब तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो जैसे ही आपका जब एडमिशन हो जाएगा उसके 3 से 4 महीने बाद आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा, ठीक है। आईजे कॉलेज की तरफ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा, तो आपको वहां से पहले देखना है, फिर एक फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा आपको, ठीक है, गूगल फॉर्म वगैरह, तो आप वो फिलअप करेंगे पूरा फॉर्म, और ऑफलाइन एंड ऑनलाइन शायद दोनों होगा, ठीक है। अभी तक ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो जाए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। वो आपको एचडीएस में जमा कराना रहेगा अपना बैंक पासबुक, ठीक है, अपना आधार कार्ड हो गया और आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया पेरेंट्स का, ये सारी चीज आपको सबमिट करना होगा एचडीएस के अंदर, स्टूडेंट डीलिंग सेक्शन। देन फिर आपको 3 से 4 महीने बाद, मतलब आप जब सबमिट कर देंगे उसके भी 3 से 4 महीने बाद आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। यदि आप 100% कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपको 100% मिलेगा ट्यूशन फीस, एंड यदि आप 50% कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपको जो ट्यूशन फीस है वो 50% मिलेगा। तो इस तरीके से आईजीआई कॉलेज के अंदर आपको बीएससी फिजिकल एजुकेशन में स्कॉलरशिप आईजीआई कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और जितना फीस है उतना कभी नहीं मिलता, सिर्फ आपका ट्यूशन फीस ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी अपडेट रहता है, जो भी प्रॉस्पेक्टस रहता है या फिर कोई भी शॉर्ट नोटिस रहता है तो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।